इस कहानी का नाम है काला जादू की वापसी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल की उम्र 25 साल की थी। वो शहर में नौकरी करता था, लेकिन हर साल छुट्टियों में अपने गांव आता था। उसके माता पिता, छोटी बहन प्रिया और दादाजी गांव में ही रहते थे। गांव का नाम था रामपुर। वहां की जिंदगी बहुत शांत और खुशहाल थी। सुबह खेतों में काम, शाम को गांव वाले इकट्ठे बैठकर बातें करते, त्योहार मनाते। राहुल को गांव की सादगी बहुत पसंद आती थी। इस बार जब राहुल गांव आया तो सब कुछ वैसा ही था। दादाजी पुरानी कहानियां सुनाते, माँ अच्छा अच्छा खाना बनाती, प्रिया उसके साथ घूमती। राहुल ने सोचा इस बार छुट्टी में अच्छे से आराम करेगा। लेकिन गांव के पास एक पुराना जंगल था जहां बच्चे खेलते थे। राहुल भी बचपन में वहां जाया करता था। एक दिन प्रिया ने कहा, भैया चलो जंगल में घूमें, वहां एक पुराना मंदिर है, याद है ना? राहुल ने हंसकर बोला, हाँ चलो, कितने साल हो गए वहां गए। दोनों भाई बहन जंगल में गए। जंगल हरा भरा था, पक्षी चहचहा रहे थे। मंदिर पहुंचे तो वो थोड़ा टूटा फूटा था। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो काली देवी की लगती थी। राहुल ने मजाक में कहा, यह तो डरावनी लग रही है। तभी प्रिया हंसी। वो वहां बैठकर बातें करने लगे। तभी राहुल की नजर मंदिर के पीछे एक पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे कुछ अजीब चीज रखी थी, जैसे नींबू, काले कपड़े, कुछ नाखून जैसे सामान। राहुल ने सोचा शायद कोई पूजा का सामान है, लेकिन प्रिया बोली, भैया ये तो काला जादू जैसा लग रहा है। गांव में लोग कहते हैं कि पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो काला जादू करता था। राहुल हंसा, अरे पागल, ये पुरानी बातें हैं, आजकल कौन मानता है ऐसा। वो वापस घर आ गए। अगले कुछ दिन तो बहुत मजेदार में बीते। राहुल खेतों में मदद करता, गांव वालों से मिलता। फिर एक शाम गांव में मेला लगा। सब नाच गाना कर रहे थे। राहुल भी शामिल हुआ। वहां उसकी मुलाकात पुराने दोस्त विक्रम से हुई। विक्रम ने बताया कि गांव में सब ठीक है, बस कभी कभी जंगल से अजीब आवाजें आती है। राहुल ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक रात राहुल को नींद नहीं आई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो जंगल की तरफ से एक अजीब रोशनी दिखी, जैसे कोई दिया जला रहा हो। वो सोचा शायद कोई पूजा कर रहा है। अगली रात फिर वही। अब राहुल को थोड़ा अजीब लगा। उसने दादाजी से पूछा। दादाजी ने कहा, बेटा वो पुराना तांत्रिक का बात मत याद करो। 20 साल पहले वहां एक बाबा रहता था। वो काला जादू करता था। गांव वालों ने उसे भगा दिया था। कहा जाता है कि वो मरते समय श्राप देकर गया था कि उसका जादू वापस आएगा, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। राहुल को मजा आने लगा। वो सोचा ये तो अच्छी हॉरर स्टोरी बन सकती है। फिर एक दिन वो अकेले जंगल गया। मंदिर के पास पहुंचा तो वो सामान फिर था, लेकिन अब ज्यादा। एक छोटी गुड़िया जिस पर राहुल जैसी मूछें बनी हुई थी। राहुल को हंसी आई, लेकिन अंदर से थोड़ा डर भी लगा। उसने गुड़िया उठाई और घर ले आया। प्रिया ने देखा तो वो बोली, भैया ये मत छुओ, इससे काला जादू होता है। राहुल ने कहा, अरे कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात से अजीब घटना शुरू हो गई। राहुल को सपने आने लगे। सपने में एक काला साया उसे घूरता और हंसता। सुबह उठता तो शरीर पर एक अजीब निशान। घर में चीजें अपने आप गिरने लगी और प्रिया बीमार पड़ गई। डॉक्टर कहते कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो कमजोर होती जा रही थी। गांव वाले डरने लगे। एक बूढ़े अंकल ने कहा, ये काला जादू की वापसी है, वो तांत्रिक का श्राप। राहुल पहले तो नहीं माना, लेकिन अब डर गया। उसने वो गुड़िया जला दी। लेकिन रात को फिर सपना आने लगा। सपने में वो तांत्रिक हंस रहा था, तुमने मेरा जादू छुआ, अब तो वापस आ गया है। एक रात तूफान आया, बिजली कड़की।
राहुल की नींद खुली तो कमरे में एक काला साया खड़ा था। लंबे बाल, लाल आंखें, हंसता हुआ। वो बोला, मैं वापस आ गया हूँ। राहुल चीखा। उसकी आवाज सुनकर सब दौड़े आए, लेकिन साया गायब। प्रिया की हालात और खराब हो गई। अगली सुबह राहुल ने फैसला किया। वो शहर के एक बड़े पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए, पूजा की मंत्र पढ़े। उन्होंने कहा, यह पुराना काला जादू है। तांत्रिक की आत्मा भटक रही है, लेकिन अब वो चला जाएगा। पूजा के बाद सब शांत हो गया। प्रिया ठीक हो गई। लेकिन आखिरी रात जब सब सो रहे थे, राहुल को फिर आवाज आई। खिड़की से देखा तो जंगल में वो तांत्रिक खड़ा था, हाथ उठाकर श्राप दे रहा था। अचानक हवा चली, पेड़ हिले और एक जोर की चीख सुनाई दी। सुबह जंगल में गए तो वो पुराना पेड़ गिरा हुआ था और नीचे वो सारा काला जादू का सामान जलकर राख हो चुका था। गांव वाले कहते हैं काला जादू चला गया, लेकिन कभी कभी रात में जंगल से वो हंसी की आवाज आती है, जैसे वो कह रहे हो, मैं वापस आऊंगा। दोस्तों, ये थी काला जादू की वापसी की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो बताना, और रात को अकेले जंगल मत जाना। गुड नाइट।